हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 36 है और आज के सेशन में हम बात करेंगे जेरेंड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इन बिटवीन द सेशन भी बताऊंगी, तो सेशन को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। अगर स्किप करोगे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आप मिस कर दोगे, ठीक है। सो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था स्टूडेंट की वर्ब आपकी दो तरह की होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कभी अगर सेंटेंस में यूज़ होंगी तो वो वर्ब का ही काम करेंगी, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनकी फेस वैल्यू तो वर्ब से मिलती है लेकिन जो उसका फंक्शन है, ठीक है, वो वर्ब का नहीं होता है। कहने का मतलब है वो नाउन की तरह फंक्शन करती हैं, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती हैं, या फिर वो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह फंक्शन करती हैं। और आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब स्टूडेंट इसी बेसिस पर क्लासिफाई होती हैं जेरेंड में, पार्टिसिपल में और आपका इन्फिनेटिव में, ठीक है। जेरेंड आपका होता क्या है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसे एज अ नाउन सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो आपका जेरेंड कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है। जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं जेरेंड की तरह यूज़ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ वो जेरेंड की तरह रोल प्ले कर रहा है, कहाँ वो पार्टिसिपल की तरह, और कहाँ वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दैट इज़ वाई सेशन को ध्यान से देखिएगा सो दैट आपके सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाए। आगे आने वाले सेशन में जब हम पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम क्या होता है, वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, और जो प्रेपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट का काम करता है नाउन। तो जो काम नाउन किसी सेंटेंस में करेगा वही काम जेरेंड भी करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले फॉर्म में आएगा कि उसकी जो फेस वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। सो पहला फंक्शन है स्टूडेंट आपका व्हेन जेरेंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सो वॉकिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर आपको सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करनी है तो क्वेश्चन पूछिए व्हाट, हु, होम। अगर आपको आंसर मिल जा रहा है तो वही आपकी नाउन है। तो क्वेश्चन पूछो व्हाट इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ वॉकिंग स्टूडेंट आपको शायद लगे कि ये आपका कोई वर्ब है, या फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़्यादा अकल नहीं होगी, ठीक है। दैट इज़ वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, ये आपका जेरेंड हो गया जो यहाँ पर एज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। इज़ आपकी मेन वर्ब हो गई, अ आपका आर्टिकल है जो नाउन फॉर्म के लिए आया है, गुड आपका एडजेक्टिव है, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, और एक्सरसाइज आपकी एक नाउन है जो ऑफ का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, स्मोकिंग स्लोज डाउन हेल्थ। स्मोकिंग की वजह से हेल्थ स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। तो व्हाट स्लोज डाउन हेल्थ, स्मोकिंग स्लोज डाउन हेल्थ। तो स्मोकिंग क्या है, यहाँ पर ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है, यानी कि ये एक जेरेंड है। स्लोज आपकी मेन वर्ब है, डाउन आपका एडजेक्टिव है जो एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है हेल्थ के लिए। और हेल्थ क्या है स्टूडेंट, आपकी हेल्थ आपकी एक नाउन है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन ध्यान से देखे हैं तो आप आसानी से सब समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिशिंग इज़ अ गुड हॉबी। व्हाट इज़ अ गुड हॉबी, फिशिंग इज़ अ गुड हॉबी। तो फिशिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, दैट मीन्स ये एक जेरेंड है। हॉबी आपका एक नाउन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। गुड आपका एक एडजेक्टिव है जो हॉबी को क्वालिफाई कर रहा है, और आर्टिकल आया है आपका हॉबी के लिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल आता है तो वो स्टूडेंट नाउन के लिए ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जेरेंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब सेल्फ रिलायंट होती हैं, सेल्फ सफिशेंट होती हैं, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ही स्टार्टेड राइटिंग, ही स्टार्टेड व्हाट, राइटिंग। राइटिंग क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, दैट मीन्स ये एक जेरेंड है। किसी भी सेंटेंस में मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सिमिलरली या तो नाउन होगा ऑब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर नाउन है, और कौन सा, जेरेंड, बिकॉज इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज राइट में आईएनजी लग गया है।
नेक्स्ट देखिए, आई डिसलाइक स्मोकिंग। आई डिसलाइक व्हाट? आई डिसलाइक स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या है स्टूडेंट? ये आपका जेरेंड है जो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि डिसलाइक की ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। दे बिगैन वॉकिंग, दे बिगैन वॉट? दे बिगैन वॉकिंग। आपको वॉट का आंसर मिला, तो वॉट भी क्या है आपका एक जेरेंड। नेक्स्ट देखिए, जेरेंट यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। नाउन का काम ही जेरेंट सेंटेंस में करता है, तो जो काम नाउन करेगा वही काम जेरेंट करेगा। अगर नाउन किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करता है तो जेरेंट भी किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। सो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉट? आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ये आपका जेरेंट है जो आपकी प्रेपोजिशन ऑफ है उसका ऑब्जेक्ट है। आई आपका क्या हो गया? एक प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। एम आपकी एक वर्ब है। और फॉन्ड क्या है स्टूडेंट? फॉन्ड आपका एक एडजेक्टिव है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट देखिए, वी आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वी आर टायर्ड ऑफ वॉट? वी आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग क्या है स्टूडेंट? आपका एक जेरेंड है जो ऑफ प्रेपोजिशन का एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट फॉर फिशिंग। ये अ नहीं है स्टूडेंट, ये FOR फॉर है। तो फॉर क्या है आपकी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर जेरेंड होता है, ठीक है। तो फिशिंग क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक जेरेंड है, बिकॉज नाउन तो ING फॉर्म में नहीं होती है ना, जेरेंड ING फॉर्म में होती है जो एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में यूज होती है। नेक्स्ट देखिए, जेरेंड इज यूज आफ्टर पोजेसिव केस। जो आपके पोजेसिव एडजेक्टिव है अगर कभी भी ये सेंटेंस में आएंगे और इसके बाद अगर नाउन यूज होगा, ठीक है, अगर नाउन अपनी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, जेरेंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसमें ING ज़रूर लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव दो तरह से यूज़ होता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। मैंने बताया है एट्रीब्यूटिवली जब वो नाउन के पहले आता है, प्रेडिकेटिवली जब वो वर्ब के बाद आता है। लेकिन दोनों ही केस में वो किसे क्वालिफाई करता है? दोनों ही केस में वो नाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग स्टूडेंट वो ऐड करता है। सो वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिज डूइंग द वर्क। सो हिज क्या है आपका एक पोजेसिव के एक पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगी, डूइंग आपकी एक जेरेंड है। दे डिसअग्री टू आर कमिंग हेयर। आर आपका पोजेसिव केस, कमिंग क्या है स्टूडेंट? आपका एक जेरेंड है, यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। शी सपोर्टेड योर लर्निंग। अगर आप ये बोल देते शी सपोर्टेड योर लर्न, तो पहली बात ये गलत हो जाता, बिकॉज लर्न यहाँ पर वर्ब हो जाता, ठीक है। योर आपका एक पोजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन ही चाहिए होता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव तभी आता है जब उस सेंटेंस में नाउन है, क्योंकि वो नाउन में एक एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करेगा, राइट। सो शी सपोर्टेड योर लर्निंग, शी सपोर्टेड योर व्हाट? लर्निंग। तो लर्निंग क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक जेरेंड है। आई होप आपको क्लैरिटी और ज़्यादा मिल रही होगी अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन ध्यान से देखे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। देखो, डरना मत बिल्कुल भी। एक वर्ड है जो काफ़ी सारी बुक्स में मेंशन होता है, इतना कुछ बहुत भयानक वर्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो। दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर आई यूज़ हो रहा है और यहाँ पर आपका ई यूज़ हो रहा है कॉम्प्लीमेंट में एल के बाद। देखिए, इसका मतलब होता है जब आप किसी को कुछ अच्छा बोलते हैं, जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं ना उसने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, शी कॉम्प्लीमेंटेड मी, ठीक है। मतलब सपोज आपने कहा कि आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है तो आपने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, या फिर आपने बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। वेयर एज जो कॉम्प्लीमेंट है ये वाला, इसका मतलब होता है टू ऐड एन एक्स्ट्रा मीनिंग टू समथिंग। जब आप किसी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एटिमोलॉजिकली स्टूडेंट मीनिंग इनका यही है, ठीक है। वोकैबलरी भी अपनी साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग करते चलो। सो इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को नोट डाउन कर लेना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। सो कॉम्प्लीमेंट का क्या काम है? कॉम्प्लीमेंट का काम है एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करना। सपोज मैं आपसे बोलूँ शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, आप आसानी से इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर लोगे, बता दोगे शी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, इज़ आपका वर्ब, डॉक्टर आपका एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन ही होता है, ये नाउन है, और अ आर्टिकल आया है नाउन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम और डेप्थ में बात करें, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो सब्जेक्ट में कोई मीनिंग ऐड कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट है शी और मैंने बोला शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, शी इज़ अ डॉक्टर। तो मैं यहाँ शी के बारे में आपको एक इन्फो दे रही हूँ कि वो एक डॉक्टर है, तो ये आपका एक सब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा है कि वो एक डॉक्टर है, ठीक है, शी इज़ अ डॉक्टर। तो इसे स्टूडेंट हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी स्टूडेंट जेरेंड सेंटेंस में यूज़ होता है। माय फेवरेट हॉबी, उसकी फेवरेट हॉबी क्या है? उसकी फेवरेट हॉबी है स्विमिंग। सो माय फेवरेट हॉबी इज़ व्हाट? माय फेवरेट हॉबी इज़ स्विमिंग। तो ये एज अ जेरेंड यूज़ हुआ। रीडिंग इज़ व्हाट? रीडिंग इज़ लर्निंग, एज अ जेरेंड यूज़ हुआ। हिज हैबिट इज़ रिसाइटिंग फ्रॉम द होली कुरान। हिज हैबिट इज़ व्हाट? हिज हैबिट इज़ व्हाट? तो ये क्या है? ये यहाँ पे एक जेरेंड फ्रेज है, ठीक है। तो और इसमें रिसाइटिंग यूज़ हुआ है, एक जेरेंड फ्रेज में जेरेंड तो होगा ही ना, तो ये आपका क्या हो गया? जेरेंड। तभी मैंने आपको फ्रेजेस पहले पढ़ाई सो दैट आप फ्रेजेस के बेसिस पर भी सेंटेंस में जेरेंड को आसानी से ढूंढ पाएँ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट देखिए, जेरेंड फ्रेज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। मैं प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि फ्रेज़ आपके 5 तरह के होते हैं: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज और आपका वर्ब फ्रेज। जो आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है स्टूडेंट, वो सेंटेंस में अगर यूज़ होता है तो वो अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो आप इसे एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हो, और अगर वो एडवर्ब की तरह यूज़ होगा तो आप एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हो। सिमिलरली स्टूडेंट, जेरेंड फ्रेज भी आपका एक नाउन फ्रेज ही होता है, तो हम इन्हें अलग से काउंट नहीं करते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज भी आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, तो हम इसे अलग से काउंट नहीं करते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज जो होता है स्टूडेंट, वो आपका नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो जाता है, तो हम इसे अलग से काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन फ्रेजेस के एक सब टाइप है। लेकिन जो आपके मेन है वो आपके 5 फ्रेजेस ही होते हैं, ठीक है। सो जेरेंड फ्रेज एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है और जेरेंड हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई सिंगल वर्ड वहाँ पर एज अ नाउन या फिर जेरेंड काम नहीं कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा एक फ्रेज, पूरा एक क्लॉज भी एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट भी कभी भी किसी सेंटेंस में काम कर सकता है। फ्रेजेस में मैंने आपको बताया है। सो हर जॉय इन प्रिपेयरिंग फॉर कंपनी वॉज ऑब्वियस। हर जॉय इन प्रिपेयरिंग फॉर कंपनी वॉज ऑब्वियस। अब यहाँ आप इन देखिए, इन प्रिपेयरिंग, ये आपका क्या है? ये आपका एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आपकी हमेशा नाउन आती है एज एन ऑब्जेक्ट, वर्ब तो आ नहीं पाती। अगर प्रिपेयर होता तो प्रिपेयर तो गलत हो जाता, बिकॉज प्रिपेयर तो वर्ब है, तो आप इसको जेरेंड के फॉर्म में यूज़ करोगे, यानी कि प्रिपेयरिंग इसका लिखोगे, तभी तो ये जेरेंड की तरह यूज़ होगा। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रिपेयरिंग। और ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो यहाँ पर एक एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, बिकॉज ये जॉय यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका फॉर कंपनी, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी आपकी नाउन दे रखी है, यहाँ पर इस प्रेपोजिशन के बाद एज एन ऑब्जेक्ट जेरेंड है, और यहाँ पर फॉर प्रेपोजिशन के बाद एज एन ऑब्जेक्ट एक नाउन है। सो फिलहाल हमें प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो इन प्रिपेयरिंग यानी कि जेरेंड फ्रेजेस की, तो यहाँ पर आपका जेरेंड क्या हो गया स्टूडेंट? प्रिपेयरिंग आपका एक जेरेंड हो गया। अगर आपने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देखा है तो आसानी से समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट देखिए, सिंस कंप्लीटिंग हिज डिग्री हिज अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस। सिंस कंप्लीटिंग हिज डिग्री, जब से उसने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, एंडलेस है, उनकी कोई कमी ही नहीं है, ठीक है। तो सिंस क्या है? आपका एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आपका हमेशा नाउन आता है या फिर जेरेंड आता है। तो कंप्लीट अगर होता तो कंप्लीट तो सिर्फ एक वर्ब हो जाता, दैट इज़ वाई हमने इसमें आईएनजी लगाकर क्या करा? कंप्लीटिंग बनाया, और अब ये जेरेंड का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जेरेंड फ्रेजेस एज सब्जेक्ट्स, जब ये एज सब्जेक्ट काम करते हैं। सो व्हाट इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग एक्टिविटी इन द वर्ल्ड? आप तो अपना एक फ्रेज ढूंढो, तो स्विमिंग लैप्स, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट? आपका जेरेंड। फिलिंग पेपर्स कैन गिव यू अ पेपर कट। व्हाट कैन गिव यू अ पेपर कट? अपना फ्रेज ढूंढो। फाइलिंग पेपर्स, तो फाइलिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका एक जेरेंड हो जाएगा। देखो, FILING ये होता है फाइलिंग, और FILLING ये होता है फिलिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज मत होना। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको जेरेंड अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। आप लोग शेयर करोगे
तभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में पता लगेगा, राइट। सो प्लीज़ शेयर करिए सो दैट सबके पास इस चैनल के बारे में सबको पता लग सके और वो लोग अपनी ग्रामर पोर्शन को थ्रू माय लेक्चर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकें। थैंक यू सो मच।